नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके आत्म मंथन चैनल पर। आज का जो एपिसोड है वो आपका कल के एपिसोड का ही भाग 2 है। कल हमने बात करी थी पुष्पमित्र सुंग के बारे में। आज उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और सोचने की और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह धर्म के प्रति लोगों का नजरिया किस तरह से बदलता है जब पावर में कोई सत्ता आती है और वो व्यक्ति विशेष किस धर्म को अनुसरण करता है या किस तरह से वो धर्म को मानता है। उस पर डिपेंड करता है कि समाज में हमारा धर्म किस दिशा में जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड कि पुष्पमित्र संघ के जीवन और उनके परिवार के बारे में कोई ऐतिहासिक या पौराणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर हम जानकारी कहीं से एकत्र करते हैं तो उसके लिए कोई पुख्ता सबूत होने जरूरी है, या तो पुरातात्विक हो या ऐतिहासिक हो। परंतु पुष्पमित्र सुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में देखा जाता है और इनको ये माना जाता है कि भरतद्रथ की हत्या करके सुंग साम्राज्य के संस्थापक बने। उनका जन्म लगभग 200 ईसा पूर्व हुआ था और उनके पिता का नाम बृहस्पति था। अब ये एक ऐतिहासिक जानकारी है लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। और अगर एविडेंस या सबूत या प्रमाण माना भी जाए तो हमारे पास जो इतिहास में किताबें मिलती हैं उनके आधार पर ही हम कह सकते हैं। इतिहास को हम श्योरली या बिल्कुल ठोस रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये अनुमान लगाया जा सकता है उन विचारों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से कि वो कैसी सोच और किस तरह के आचरण वाले थे। तो ये माना जाता है कि पुष्पमित्र एक ब्राह्मण थे और मौर्य साम्राज्य में सेना का प्रमुख पद उनके पास था। उन्होंने 185 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की और लगभग 36 वर्ष यानी कि 185 से 149 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब उनके विषय में जो जानकारियां मिलती हैं वो है दिव्य वादना, अशोक वादना और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में। पुष्पमित्र को बौद्ध धर्म के विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है। दिव्य वादना में ये उल्लेख है कि उन्होंने बौद्ध मठों को नष्ट किया और हो सकता है उन्होंने नष्ट भी किए हैं, जिनका मैं जिक्र भी आगे करूंगा। और ये माना जाता है कि उन्होंने भिक्षुओं को बड़े पैमाने पर उनका वध किया। कहा जाता है कि पुष्पमित्र ने साकाल का मतलब आधुनिक सियालकोट जो पाकिस्तान में है, हजारों बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिरंजित मानते हैं और इसे साहित्यिक मिथ का हिस्सा बनाते हैं। अब हम कोशिश करते हैं समझने की कि पुष्पमित्र सुंग के शासनकाल में वैदिक परंपरा और भगवत धर्म का काफी विकास हुआ। वे यज्ञ और वेदों के पालन में विश्वास रखते थे और अहिंसा प्रधान बौद्ध और जैन परंपराओं के विपरीत वैदिक कर्मकांडों को पुनः स्थापित करना चाहता था। पुष्पमित्र का व्यक्तित्व और कार्यकाल विवादित है। उनके द्वारा बौद्ध धर्म पर किए गए कथित अत्याचारों को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन उनकी सैन्य और राजनीतिक सफलताएं ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष उसकी एक अपनी सोच होती है और उस पर ही डिपेंड करता है फिर धर्म के आगे की गति। तो मैं ये मान सकता हूँ, मैं बिल्कुल उन लोगों से भी सहमत हूँ कि बौद्ध धर्म यकायक अचानक एकदम इतनी जल्दी समाप्त होने के कारण होंगे और बहुत सारे कारण होंगे। उसके राजनीतिक कारण भी होंगे, धार्मिक कारण भी होंगे, लेकिन हमें उन चीजों को समझना चाहिए। इनका मैं आगे उल्लेख करूंगा अलग अलग समय में किस तरह से व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के अनुसार धर्म प्रगति करता है या अवनति करता है। अब इसमें हम एक चीज ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पुष्पमित्र सुंग है उसने बौद्ध धर्म को बिल्कुल नष्ट करा होगा या करने के उसके संकेत भी मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सी चीजों को अतिशयोक्ति अलंकार में भी बताया जाता है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। और ये हमेशा हुआ है और ये अब भी वर्तमान काल में भी हो रहा है। क्योंकि अगर हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम मुगल काल को देखते हैं जो 1526 ईस्वी से 1857 तक रहा और इसमें बहुत से राजा हुए। बाबर भी हुआ। बाबर जब भारत आया था तो उसका मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना ही था, उसको राज्य स्थापित करना नहीं था। जब उसने आकर यहाँ देखा है अब्राहम लोदी यहाँ पर शासक है और राणा सांगा ने उसे बुलाया था, उसके दिमाग में ये बात डाली थी आप यहाँ आइए, दिल्ली पर राज कीजिए। और आगरा को राणा सांगा खुद चाहता था कि मैं उस पर राज करूं, परंतु बाबर जिस तरह से आया, जिस बर्बरता से वो भारत के अंदर आया, तो उसको एक लुटेरे के रूप में ज्यादा देखा जा सकता। अब वो यहाँ पर क्या किस चीज को लूटने आएगा? नेचुरल है,
यहाँ की जो मंदिर है उनको ही लूटने आएगा, क्योंकि भाई मंदिरों में उस समय भी और आज की डेट में भी लोगों के चढ़ावे के द्वारा इतनी धन संपदा होती है, जिसे अगर एक व्यक्ति विशेष अपने कब्जे में ले ले तो बहुत अमीर हो सकता है वो। अब वो मुस्लिम धर्म को मानने वाला नेचुरल है, वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए तो नहीं आया। बाबर आया, आकर यहाँ लूटा, फिर चला गया। मोहम्मद गजनबी आया, उसने लूटा, वो चला गया। लेकिन बाबर ने यहाँ के माहौल को जब देखा तो वो यहाँ आकर ठहर गया और उसने फिर यहाँ की सभ्यता को समझने की कोशिश करी। उसने बहुत सी चीजों को जाना और वो समझा इस बात को, और उसने इस बात का जिक्र भी है बाबरनामा में कि उसने ये कहा कि अगर आपको यहाँ शासन करना है तो यहाँ के लोगों के भावनाओं को सोचना होगा, समझना होगा। अब इसी मुगल वंश के अंदर औरंगजेब हुआ है, जिसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 में। उसने जजिया कर लगाया। जजिया कर तो अकबर ने भी लगाया, लेकिन फिर उसने वापस ले लिया था। उसने तो दीन इलाही अपना एक नया धर्म चलाने की कोशिश करी। तो जो धर्म है वो, मैं वही बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि धर्म किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है उस पे, वो तो एक ज्ञान है और उस ज्ञान को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और हर धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग इस जीवन मरण के बंधन में क्यों बंधे हैं, और वो कर्म भोग का चक्र है जिसको हम पालन करते हैं। खैर आगे चलते हैं और समझते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में उसने जजिया कर लागू किया, जो हिंदुओं पे लगता था सिर्फ। मंदिरों को तोड़ा गया और कई हिंदू परंपराओं को दबाने की भी कोशिश की। औरंगजेब ने इस्लामिक कानून को सख्ती से लागू किया। राजनीतिक कारण सत्ता मजबूत करने के लिए भी धार्मिक ध्रुवीकरण करने का सहारा होता है। ठीक ऐसे ही पुष्यमित्र ने भी किया होगा। अब आता है इन लोगों में, इन चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों कालों में धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया गया। धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष का परिणाम उत्पीड़न और अत्याचार में निकाला गया। अब पुष्यमित्र का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म का पुनरुत्थान था, जबकि मुगल शासन का उद्देश्य इस्लामिक नियम लागू करना था। मुगल शासन में हिंदू और अन्य धर्मों के साथ भिन्नता से देखी गई, जिसमें कुछ शासक इस नियम को सख्ती से लागू भी करा, और दोनों कालों में धार्मिक राजनीतिक टकराव के उदाहरण भी मिलते हैं। इन घटनाओं को पूरी तरह धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की बजाय तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में देखना चाहिए। इतिहास ये सिखाता है कि जब धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाता है तो ये न केवल समाज को विभाजित करता है बल्कि मानवता पर भी गहरा घाव छोड़ जाता है। और शायद यही वजह रही कि हम लोग आज ब्राह्मणवाद के बहुत खिलाफ है, जिसने जातिवाद उत्पन्न करी। लेकिन इन चीजों को समझना होगा। अब पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में बौद्ध धर्म पर किए गए कथित अत्याचार और बौद्ध भिक्षु तथा स्तूपों के विनाश का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। ठीक, जैसे दिव्यवादन बौद्ध धर्म है, अशोकवादन, पद्म पुराण। ठीक, लेकिन ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ स्तूपों को उसने संरक्षण दे रखा था। मुगल काल में बहुत से मंदिरों को संरक्षण मिला हुआ था। तो इस चीज को हमें समझना होगा। आधुनिक युग में धर्म के नाम पर होने वाले संघर्ष, थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देता हूँ, जिसको आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में धार्मिक विभाजन ने भी अहम भूमिका निभाई है। यूक्रेन में ऐतिहासिक रूप से रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रभाव रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यूक्रेन ने अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता की मांग की और 2018 में एक स्वतंत्र यूक्रेनी ऑर्थोडॉक्स चर्च का गठन किया गया, जिससे रूस ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वे धार्मिक तनाव बढ़ गया और रूस के साथ जुड़े चर्च पर यूक्रेन ने रूस समर्थक गतिविधियों का आरोप लगाया गया, जिससे जेलेंस्की सरकार ने ऐसे चर्चों पर नियंत्रण की कोशिश की। उसके बाद आता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष में भी धर्म का गहरा संबंध है। हालिया हमास और इजराइल के बीच संघर्ष ने हजारों लोगों को प्रभावित किया। ये विवाद यहूदी, मुसलमान, ईसाइयों के पवित्र स्थल पर नियंत्रण के मुद्दे के साथ साथ क्षेत्रीय अधिकारों से भी जुड़ा है। इस संघर्ष में धार्मिक भावनाओं को भड़काने और हिंसा के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे समस्या और जटिल हो गई। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों के खिलाफ हिंसा का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। हाल ही की घटनाओं में पूर्वी बांग्लादेश के नसीर नगर क्षेत्र में हिंदू समुदाय पर हमला हुआ, जिसमें 100 से अधिक लोग घायल हुए।
ठीक, इसके अतिरिक्त 2023 और 2024 के दौरान 1045 मानव अधिकार उल्लंघनों के मामले दर्ज हुए। इन घटनाओं में 45 लोगों की मौत हुई और कई मामलों में सरकारी एजेंसी और राजनीतिक दलों की मिलीभगत का आरोप लगता रहा। अब बांग्लादेश जो कभी धर्मनिरपेक्षता का वादा करता था, वह आज धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध और ईसाई जहां आज के समय में भय के साए में जी रहे हैं। तो अगर हम देखें किसी तरह से, या हम अगर समझने की कोशिश ये करें कि धर्म असल उद्देश्य हमें जोड़ता है ना कि तोड़ता है, लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल स्वार्थ और हिंसा के लिए किया जाता है तो वह मानवता के खिलाफ एक अपराध बन जाता है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हर धर्म, हर समुदाय और हर व्यक्ति को उसका अधिकार और सम्मान मिलेगा, क्योंकि अंत में धर्म का सार सिर्फ एक ही है, प्यार और करुणा। बुद्ध का जो अष्टांगी मार्ग है सबसे पवित्र और सबसे साफ है और इसको हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन हम लोग उसमें क्या ढूंढते हैं? हम उसे अपने धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं। इन्हीं चीजों के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया है। तो खैर, आज के इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं और पुष्पमित्र से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी। अब ये आपका विवेक है कि आप उस पर क्या निर्णय लें। तो आपके विचार हमारे लिए अमूल्य है। कृपया करके कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगले एपिसोड तक आत्ममंथन में खुद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।